अतिक्रमण को लेकर के नगर में विवाद चल रहा है, जी, क्या है मामला? इसमें जो है एक लोग जो है वहाँ पे अपना कच्चा मकान बना लिए हैं। वो नगर पंचायत की ज़मीन है। उनको 29 अक्टूबर को और एक बार 29 जनवरी को 2025 को 2 बार नोटिस दिया गया और इसकी कॉपी जो है एसडीएम साहब को भी भेज दिया गया है और एसएचओ साहब को भी भेज दिया गया है और इसमें जांच प्रक्रिया चल रही है। इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे आगे। जो कल जलकल बोरिंग को भी रोका गया है जी जी सभासदों के द्वारा। जी जी इसमें जो है अमृत 2.0 के तहत जो है जल निगम का कार्य हो रहा है। तो इसमें जो है 4 ट्यूबवेल और 2 पानी की टंकी लगना है, जिसमें से सब काम हो गया है। एक ट्यूबवेल बचा है जिसको पुरानी मिर्चा मंडी सेंट जेवियर्स स्कूल के सामने लगवाना है। यहाँ पर जो है जो ये टाउन एरिया की मतलब से सरकारी ज़मीन है, लेकिन कुछ पक्ष जो ये कह रहे हैं कि जो है ये कब्रिस्तान की ज़मीन है। तो हम लोग इसमें जांच करवा रहे हैं। अगर कहीं कब्रिस्तान की निकलेगी तब तो मान लीजिए वहाँ पर कोई काम नहीं होगा, अगर नहीं निकलेगी तो हम लोग ट्यूबवेल अपना बनवाएंगे। इस अतिक्रमण को लेकर के काम को रोका गया, विकास कार्य को क्या? पहले तो आप मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने हमें जानने की कोशिश किया। आप पत्रकार साथियों बहुत बहुत बधाई कि आप हर चीज़ का उजागर करके समाज को आईना दिखाने का कार्य करते हैं। देखिए, अतिक्रमण नगर पंचायत की वो ज़मीन है और हमारा लक्ष्य है कि नगर में कहीं भी जहाँ भी निर्माण कार्य बाधित है उसे पूर्ण कराकर नगर की शोभा बढ़ाया जाए। साफ सफाई नगर में निर्माण करा के सुंदरता, उनको नोटिस दिया गया है। नोटिस 24/1 को चस्पा भी हुआ है कि आप वहाँ से मंडी हटा लें और वहाँ पर इंटरलॉकिंग हो जाए। क्योंकि देखिए, सरकार की जो मानसिकता है, सरकार की मंशा है और हम लोग को भी नहीं होश है कि वो मंडी कब से है। मंडी बहुत पुराने ज़माने से है, मगर वो चूँकि किसी की ज़मीन नहीं, वो नगर पंचायत की ज़मीन है, इसलिए उसे हटाया जाना जनहित में बहुत अति आवश्यक है। और हमारा प्रयास है कि हम लोग, अभी आप देख ही रहे होंगे, निर्माण कार्य हो रहा है और निर्माण कार्य पूर्ण भी होगा और पूरा लगेगा। एक अमृत 2 के तहत जल निगम का जो है हर घर नल से जल की योजना है और इसको पूर्ण करने के लिए पूरे नगर में कोई भी घर नहीं छूटेगा। हर घर तक पाइपलाइन पहुंचा कर आज पानी की सबसे बड़ी समस्या है। जीवन के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता जल की है। इसको हमने अपने चुनावी वादा में भी कहा था कि हमें होश नहीं कि आप वाटर सप्लाई कब का है और हर घर में नल से जल देने का प्रयास करूंगा। और ये इस योजना का मेरे प्रयास से, मेरे एप्लीकेशन पे विभाग ने इसको संज्ञान में लिया और स्वीकृत भी किया और हर घर तक पाइपलाइन बिछ रहा है और बहुत ही जल्द हर घर तक पानी पहुंचेगी। एक टंकी का निर्माण हो चुका है, लगभग 25% बचा है और 2 पंप हाउस हो गए हैं। एक पंप हाउस वहाँ बनना है और उसका कल बोरिंग होना था और कुछ अराजक तत्व जाकर वहाँ पर रोकने का जो कार्य किए हैं, घृत कार्य किए हैं। शासन उनसे पूरी तरह से जो है निवेदन करता है कि आप लोग कार्य में, नगर के आप निवासी हैं और ऐसा कहीं कोई कार्य ना करें जो कि नगर के विकास में बाधक बने। सभी नगरवासी हमारे अपने हैं, किसी भी जात बिरादरी का किसी भी तरह का उन्माद ना पैदा करें। समतामूलक समाज और भाईचारा आपस में बनाकर, वहाँ एक कब्रिस्तान है, आप देख रहे हैं। कब्रिस्तान का गेट प्राइमरी स्कूल के बगल में भी है और इधर पीछे मिर्चा मंडी है, वहाँ भी है। और अब मंडी हटेगा, वहाँ इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य होगा और जल निगम का बोरिंग कल से शुरू हो जाएगा। सभासदों का विरोध क्यों है? देखिए, हर आदमी जानता है और इसमें सभासद लोग भी जानते हैं। सभासद लोग विरोध क्यों करते हैं? अब कुछ चीज़ें ऑफिस की हैं, उसको हम बता नहीं सकते, परंतु सभासद लोग जनता से चुने गए हैं। कोई सभासद एक बार कह दे कि हमने चेयरमैन साहब आपसे इस काम के लिए कहा, आपने हमारे काम को इग्नोर किया। हमारा काम है जनता को सेवा करना, जनता को सुख दुख में साथ देना, नाली की साफ सफाई,
हर व्यवस्था करना। मैं प्रातःकाल से उठ करके नगर की मॉनिटरिंग करता हूँ, कहाँ सफाई हो रहा है कहाँ नहीं। कोई सभासद तो बताए कि कोई अपने वार्ड का, जनता से आप जाके पूछिए कि ये लोग बस चाहते हैं कि जहाँ काम हो, अब मैं और कुछ नहीं कहा। मेरा है मिशन कि नगर का हर गली इंटरलॉकिंग, आरसीसी, जल निकासी, नाली, पानी, पेयजल, सामुदायिक व्यवस्था, भाईचारा, समतामूलक समाज का स्थापना हो। बस अब मैं नहीं कहा था, मेरा मिशन है कि पूरा हो। अब उन लोग किस मिशन में लगे हैं वो लोग जाने भाई। और आज इस्तीफा देने की बात यह गलत है। जनता ने उन्हें 5 साल ही चुना है तो जनता का सुख दुख में सेवा करें। अपने वार्ड में जाने कि हमारे वार्ड में कौन सफाई कर्मी है, किससे कहाँ लाइट नहीं जल रहा है, कहाँ अंधेरा है, कहाँ लाइट की ज़रूरत है, कौन आदमी 60 साल का हो गया है, गरीब आदमी है, उसका वृद्धा पेंशन बन जाए। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और इन सब चीज़ों पे ना ध्यान दे करके कार्य को अगर सरकार लगाते हैं कि हमारा कार्य नहीं किया जाता। देखिए, कार्य नहीं होता है। आपको कार्य के लिए कोई भी एप्लीकेशन है या कुछ भी वार्ड से कहते हैं कि देखिए, अभी तक सभासद लोगों ने जो लिख के दिया है उसका हमने प्रस्ताव बनाकर, अब वो कार्य धरातल पर है। आप भी जानते हैं जब नया नवनिर्माण होता है, हमारे अमृत 2 का ये जो जल निगम का सेक्शन हुआ है, इसका जब पाइप पड़ जाएगा, पाइप लाइन पूरा पड़ जाए तो निर्माण कार्य शुरू हो। उचवा मोहल्ला में आप देख रहे थे विगत 5 वर्षों से नालियाँ गिरी हुई थी, खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे, किसानों को खेती करने में दिक्कत हो रही थी। परंतु आज जाके देखिए एकदम बेहतरीन नाली और सड़क का निर्माण कराया गया और अच्छा अपने स्वरूप में आ गया है। और भी निर्माण कार्य हमारा पूरा वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 5 संपूर्ण निर्माण कार्य नवनिर्माण हो रहा है। अब फूलपुर की महान जनता इसे महसूस करेगी। अब वो इस्तीफा, भाई हर आदमी भारत में स्वतंत्र है, इस्तीफा देंगे अगर तो सरकार उसे कलेक्ट करेगी, शासन के लोग कलेक्ट करेंगे, पुनः चुनाव होगा। और उन्हें जलन है जब कोई गरीब आदमी किसी शिखर पे पहुंचता है ना, तो उनको अच्छा, वो लोग बहुत प्रयास किए, वो लोग जाति से बंधे हुए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हिंदुत्व, हमारी कोई जाति पात नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, पूरे जनमानस को व्यवस्था देगी और किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और निर्माण कार्य तो दिन के उजाले में हो रहा है। रामलीला मैदान भी आप देख रहे हैं, बहुत जल्द बनाने जा रहे हैं। और ये जो निर्माण कार्य में आरोप लगा रहे हैं, उस पर हमारा केवल नहीं है, जेई हैं, एई हैं, एसडीएम है, उसको तमाम लोग परखेंगे तब जाकर उसका पेमेंट होगा, भुगतान होगा। जिस तरह का जो काम कराएगा उसी तरह का भुगतान होगा। उसका एमडी होता है, एमबी होता है, उसका जो है जेई उसका नापेंगे, जोखेंगे, एमबी करेंगे। जिस तरह का निर्माण उस तरह का भुगतान। और कोई ईंटा बजा रहा है, घर से ले जाकर देख लीजिए ईंटा कैसा आया है। सरकार 12,000 रुपये टाली, कौन ईंटा मिलता है? एस्टीमेट में जो ईंटा है वो लग रहा है।